लोग आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और ये जो है ना इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक में इंटीग्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपके फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिजिक्स को बेहतर करने के लिए आज हम आपको सिखाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो है ना शुरू से लास्ट तक ध्यान से आप देखते जाइए, निश्चित है कि आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज आपको सिखाते हैं इंटीग्रेशन। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन करना है किसका? 4x² + 3 का। 4x² + 3 का इंटीग्रेशन करना है और यहाँ है dx यानी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो और यहाँ लिमिट है 0 से 5 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है? 0 से 5 तक। नीचे होता है लोअर लिमिट और ऊपर होता है अपर लिमिट। यानी जो इनिशियल वैल्यू है, जो शुरू वाला मान है ना, वो लोअर लिमिट होता है, नीचे लगता है। और जो फाइनल वाला वैल्यू है यानी जो बाद वाला वैल्यू है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, ये ऊपर लगता है, ठीक है। तो लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ये जो टर्म है ना इसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। आइए ध्यान से देखते हैं इसको। तो यहाँ दो टर्म है, दोनों टर्म को सेपरेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 4x² और यहाँ पे हो गया dx। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से 5 तक। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 और यहाँ पे है dx। 0 से कहाँ तक? 5 तक। तो यहाँ जो है ना एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो 4 है कांस्टेंट, 3 है कांस्टेंट, यहाँ x क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का भी नियम जो है ना डिफरेंशिएशन के जैसे ही होता है। अब यहाँ जो है कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, 4 को बाहर कर दीजिएगा तो अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा? x² dx 0 से 5 तक। यहाँ 3 को आप बाहर कर दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? dx 0 से 5 तक, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखना है, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो नियम होता है इंटीग्रेशन का नियम होता है कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, पावर में अलग से 1 जोड़ देते हैं और जो बनता है ना, जो जोड़ने के बाद जो बनेगा उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। पावर में 2 है तो 1 जोड़ देंगे, पावर में 2 है 1 जोड़ देंगे और वहीं नीचे आ जाएगा 2 + 1 भी नीचे आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो ये वाला और dx ये दोनों हट जाएगा, ये गायब हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, फिर से यही काम यहाँ करते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x। इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होता है x। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ dx गायब हो जाएगा, इसके बदले में आएगा बड़ा ब्रैकेट और फिर यहाँ जो है ना लिमिट लग जाएगा 0 से 5 तक। वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पावर में 1 जुड़ जाएगा, वहीं नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, dx हटेगा और उसके बदले आएगा बड़ा ब्रैकेट और लिमिट लग जाएगा 0 से कहाँ तक? 5 तक, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पावर में है x का पावर कितना हो जाएगा? 3 और नीचे भी कितना हो जाएगा? 3। लिमिट है 0 से 5 तक। यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ अपर लिमिट है 5, लोअर लिमिट है 0। यहाँ कांस्टेंट है 3, इसको बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ बचेगा x³ 0 से कहाँ तक? 5 तक। यहाँ x का 0 से 5 तक। अब यहाँ लिमिट सेट कीजिएगा तो लिमिट सेट करने में क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ x के जगह पे अपर लिमिट सेट करेंगे, यहाँ 5 सेट करेंगे तो 5 सेट करेंगे, 5 का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी लिमिट सेट करेंगे, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। x के जगह पे पहले ऊपर वाला वैल्यू सेट करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर माइनस आता है और फिर 0 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 4/3 इंटू कितना हो जाएगा? 125। 5 बचे 25 बचे 125 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5, ठीक। तो इस तरह से जो है ना आपका ये जो वैल्यू है गुना भाग कर देंगे, गुना या जोड़ घटाव जो भी हो यहाँ पे कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वाला का इंटीग्रेशन। अब हम आपको बताते हैं दूसरा। जैसे ये जो है ना ये तो मैथमेटिक्स वाला है, ये इंटीग्रेशन आपको यहाँ सिंपली बताए हुए हैं। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है, यहाँ देखिए सेम वही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है r² का, ठीक है, dr यानी r के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, r का पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ r का पावर +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। नियम है इंटीग्रेशन का कि जो भी पावर में होगा उसमें अलग से 1 जोड़ देते हैं। अब यहाँ माइनस में 2 है, अलग से 1 जोड़ देंगे, वहीं डिवाइड भी हो जाएगा, -2 + 1 इंटीग्रेशन हो गया। तो ये वाला ये दोनों गायब हो जाएगा, इसके बदले में क्या आ जाएगा? बड़ा वाला ब्रैकेट। कहाँ से कहाँ तक? a से b तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r का पावर हो जाएगा -2 और +1 -1 होता है, नीचे भी हो जाएगा -1 a से b तक। यहाँ ये जो कांस्टेंट है ना ये बाहर कर सकते हैं तो -1 जो है ना, -1 जो है बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ बच जाएगा r का पावर -1 a से b तक। अंदर सिर्फ r का पावर -1 बाहर आ गया, ऊपर 1 छुपा होता है। अब इस तरह से देखिएगा ये माइनस ऊपर चला जाता है तो -1, ठीक है।
और ये जो है ना r का पावर -1 है तो इसको 1/r भी लिख सकते हैं a से b तक। अब यहाँ देखिए क्या होगा, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाला लिमिट बैठाएंगे फिर एक बार नीचे वाला लिमिट बैठाएंगे। तो यहाँ अपर लिमिट सेट करेंगे r के जगह पे तो b हो जाएगा, फिर माइनस आता है और फिर r के जगह पे लोअर लिमिट सेट कर देंगे a, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, -1 जो है ना इसमें अंदर गुना कर देंगे तो यहाँ माइनस को गुना कीजिएगा तो -1/b हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/a हो जाएगा, यानी 1/a माइनस 1/b, 1/a माइनस 1/b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम a b हो जाएगा, a से डिवाइड करेंगे यहाँ b हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, यानी ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है इंटीग्रेशन। आइए अगला क्वेश्चन आपको सिखाते हैं। अगले क्वेश्चन में इस तरह से है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है g m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर dx, लिमिट है इनफाइनाइट से r तक। यहाँ लिमिट है इनफाइनाइट से r तक। तो सबसे पहले पहचानना होगा कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ आपका जो है ना d के साथ x है, मतलब इसमें जो वेरिएबल होगा ना उसमें x लगा होगा, d के साथ x है मतलब ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, बाकी ये तीनों कांस्टेंट है। तो नियम कहता है कि कांस्टेंट को बाहर कर देना है। तो यहाँ कांस्टेंट g m1 m2 ये बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ आपका बच गया क्या, एक्स स्क्वायर, 1/x² और इनफाइनाइट से r तक। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करने, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब जैसे यहाँ पावर में +2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा dx इनफाइनाइट से r तक। तो g m1 m2 पावर में -2 है, नियम कहता है कि पावर में जो भी होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, वहीं नीचे आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बदले में आ जाएगा बड़ा ब्रैकेट इनफाइनाइट से r तक। अब इसको सॉल्व करेंगे, m1 m2 ये बाहर ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -1, नीचे भी हो जाएगा -1 और इनफाइनाइट से r तक। g m1 m2, अब यहाँ ये -1 जो है ना ये बाहर आ सकता है, कांस्टेंट है बाहर आ सकता है, अंदर सिर्फ बच गया x का पावर -1 इनफाइनाइट से r तक। ये माइनस ऊपर चला जाता है तो -g m1 m2 बट्टा 1 इंटू यहाँ x का पावर -1 है तो इसको 1/x भी लिख सकते हैं, लिमिट आपका है इनफाइनाइट से r तक। तो यहाँ हो जाएगा -g m1 m2 बाई 1 इंटू यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/r हो जाएगा, अपर लिमिट x के जगह पे आ जाएगा, फिर माइनस होता है और यहाँ लोअर लिमिट आ जाएगा 1/इनफाइनाइट, ठीक है। और इनफाइनाइट से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू मिलेगा 0। इनफाइनाइट से 1 में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू मिलता है 0, यानी फाइनली आप देखेंगे तो माइनस में g m1 m2 और यहाँ 1/r में से 0 को घटाइएगा तो 1/r ही मिलता है, इसमें गुना कर देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा r, यानी -g m1 m2 बटा r। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो बहुत ही आसान है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ q1/c इंटू dq, 0 से q तक लिमिट है। यहाँ dq है, यहाँ जो है ना q वाला वेरिएबल होगा, बाकी कांस्टेंट होगा, तो dq है, यहाँ q1 वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, c कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो c बाहर निकलेगा यानी 1/c बाहर आ गया, आपका सिर्फ अंदर बच गया q1, यहाँ पे है dq 0 से q तक। तो आपका इंटीग्रेशन का नियम कहता है कि जो भी है ना उसके पावर में 1 जोड़ दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। पावर में अभी 1 छुपा हुआ है तो q1 का पावर में 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, वहीं नीचे आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया, वो a और दोनों गायब हो जाएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट, लिमिट है 0 से q तक। अब क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर निकाल देंगे तो यहाँ 2c हो जाएगा, अंदर सिर्फ बच गया q1 का स्क्वायर 0 से q तक, ठीक है, 1/2c। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट सेट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट q सेट कीजिएगा तो q का स्क्वायर हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 सेट करेंगे तो यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/2c इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ q स्क्वायर, यानी आप देख सकते हैं कि q स्क्वायर ऊपर गुना हो जाएगा तो q स्क्वायर बाई 2c, यानी इस तरह से q स्क्वायर बाई 2c इसका इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है।